हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक गांव में सुधाकर नाम का एक कपड़ों का व्यापारी रहता था। उस गांव में सिर्फ उस अकेले की ही दुकान थी जिससे सारे लोग उसी से कपड़े खरीदा करते थे। शादी हो या त्योहार, सब लोग उसी से कपड़ों की खरीदारी करते थे। सुधाकर दूसरे गांव से भी कपड़े मंगवाकर बेचा करता था, जिससे उसको बहुत अच्छे लाभ भी मिलते थे। फिर कुछ दिन बाद एक प्यारी सी लड़की से सुधाकर ने शादी कर ली। अपनी पत्नी से वो बहुत प्यार करता था। जो भी वो मांगती थी वो सब उसे लाकर दिया करता था। एक दिन सुधाकर ने अपनी पत्नी के लिए सोने के झुमके खरीदे थे। रंजना, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये कितने खूबसूरत है। मैं बहुत दिनों से ऐसे ही झुमके चाहती थी। आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? इन झुमकों को देखते ही मुझे लगा कि ये झुमके तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे और मुझे काम में भी अच्छा फायदा मिला था, तो मैं लेकर आ गया। रंजना वो सोने के झुमके फौरन पहन लेती है। फिर दूसरे महीने उसने अपने पति से सोने के कंगन की मांग की थी। सुधाकर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो वो मना नहीं कर पाया और उसे सोने के कंगन खरीद कर दे दिए थे। देखा तुमने सुनीता, शादी होते ही मेरे पति ने मेरे लिए सोने के झुमके और चूड़ियाँ खरीदी हैं। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे तो होंगे ही। शादी को 2 साल हो गए, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा? तुम तो जानती हो ना कि वो कितना कमाते हैं। उनकी कमाई में हमारा घर गुजरना ही बहुत मुश्किल से होता है, तो वो ये सारे सोने और गहने कैसे ला कर देंगे? और मैं उनसे मांग भी तो नहीं सकती। वैसे भी जो भी हमारे पास है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। हाँ, कुछ कर भी तो नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। रंजना ने ये कभी नहीं सोचा कि उसका पति कितनी मेहनत करके पैसे कमाता है। जो उसे चाहिए होता था वो अपने पति से फौरन कहती और मंगवा लिया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनिए, कुछ दिन पहले हम लोग मीनाक्षी की शादी में गए थे ना? आपने देखा वो कितना खूबसूरत हार पहनी हुई थी। मुझे भी ऐसा ही ला कर देना। अगर वो हार मैं पहनूंगी ना तो और खूबसूरत लगूंगी। पत्नी रंजना की बातें सुनकर सुधाकर को ये बात पता चल गई कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इसका जी नहीं भरेगा। वो लोगों में खुद की तारीफ होना चाहती थी, अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहती थी, और ये बात सुधाकर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बहुत मेहनत करके बहुत ही मुश्किलात का सामना करने के बाद उस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी सारी मेहनत की कमाई उसकी पत्नी खर्च करवा देगी। उसके बाद सुधाकर जो जरूरत की चीजें हुआ करती थी वही खरीदा करता था। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। एक दिन रंजना के घर उसकी सहेली सुनीता आई थी। रंजना, कैसी हो? तुमने हमारे घर आना ही बंद कर दिया। मैं तो ठीक हूँ। तुमने जो पहने हुए हैं वो सारे गहने क्या सोने के हैं? हाँ रंजना, मेरे पति ने नया काम शुरू किया है और उनको तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है। हमने नया घर भी खरीदा है और उसी के गृह प्रवेश के लिए बुलाने मैं आई हूँ। क्या, नया घर भी खरीद लिया? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम जरूर आएंगे। सुनीता को देखने के बाद रंजना को उसका पहना सोना और उसके गहने ही याद आ रहे थे। सुधाकर के घर आते ही कहने लगी, अजी सुनते हो, आज हमारे घर सुनीता आई थी। उसके घर के गृह प्रवेश के लिए बुला रही थी। मैंने कहा कि हम जरूर आएंगे, लेकिन तब तक आप मेरे लिए वो मोतियों का हार जरूर खरीदना, ठीक है? रंजना की बातें सुनकर सुधाकर परेशान हो गया था, क्योंकि मोतियों का हार खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। लेकिन रंजना हर दिन उसी के बारे में झगड़ती रहती थी। बेचारा मजबूर हो गया और उसे एक मोतियों का हार खरीदकर दे देता है। फिर रंजना जितना गहना उसके पास था वो सारे पहनकर
अपनी सहेली सुनीता के घर जाती है। तुम आ गई रंजना, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, कैसे नहीं आती, तुम्हारा घर भी तो मुझे देखना था। अरे ये क्या, इतना छोटा घर खरीदा है तुमने, इसमें तो ज्यादा कमरे भी नहीं है। अच्छा तो है लेकिन ज्यादा शानदार नहीं। जितनी हमारी हैसियत है उतने में ही हमने घर बनाया था। छोटा है तो क्या हुआ, अपना है, यही हमारे लिए काफी है। अच्छा मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे लिए कोई ना कोई सोने के गहने खरीदता रहता है, तो आज तुम ये नकली मोतियों का हार पहन के क्यों आई हो? 2 दिन पहले मैंने तुम्हारे पति को बाजार में ये मोतियों का हार खरीदते देखा था। सिर्फ यही नकली है या सारे गहने ही नकली हैं? ये सारी बातें सुनकर रंजना कुछ नहीं कह पाई और चुप हो गई। जल्दी से अपने पति को बुलाया और फिर घर के लिए निकल गए थे। घर आने के बाद वो बहुत रोने लगी। अपनी पत्नी को रोता देख सुधाकर को बात पता चल गई थी और वो घर से बाहर चला जाता है। दूसरे दिन रंजना अपने पति से कहती है, आपकी वजह से मैं शर्मिंदा हो गई। आपने मुझे धोखा दिया था। अगर आप खरीद नहीं सकते तो मुझसे कह देते, लेकिन नकली हार देने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था कि मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। बार बार एक ही बात कह कह कर मुझे परेशान करने लगी। इसीलिए मैंने नकली हार खरीद कर लाकर दिया था। अब तो कुछ सीखो, ज्यादा लालच करने से ऐसे ही होता है। तुम्हारे पास भगवान का दिया बहुत सोना है, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं रहती। जो देखा वो मांग लेती हो, कुछ समझती ही नहीं। अपने सहेली को तो देखो, कितना पैसा बचत करती है। उन्होंने तो नया घर भी खरीदा है। तुम हो कि मेरा सारा पैसा सिर्फ अपने गहनों पर ही इस्तेमाल करती हो। पति की बातें सुनकर रंजना समझ गई थी कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही थी और तब से उसने सुधाकर से कभी कुछ नहीं मांगा। वो बदल गई थी। ये बदला हुआ बर्ताव अपने पत्नी में देखकर सुधाकर को बहुत खुशी मिली। मन लगा के उसने काम करना शुरू किया। फिर कुछ ही दिनों में सुधाकर ने भी अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया था। फिर अपनी पत्नी के लिए सोने की मोतियों की माला भी खरीदी। कोयल की शादी कुछ ही दिनों पहले कवि नगर में हुई थी। कोयल और उसका पति अनमोल बातें कर रहे होते हैं। तभी अनमोल पूछता है, अच्छा कोयल, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज वैसे तो बहुत सारी है, पर मुझे ना सबसे अच्छा लगता है गाना गाना। गाना गाना? अरे वाह, ये तो तुमने मुझे शादी से पहले बताया ही नहीं। तुम्हें पता है, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है। क्यों ना तुम अभी एक अच्छा सा गाना सुना दो प्लीज। अभी? अच्छा ठीक है। कोयल अपना गला साफ करती है और गाना शुरू करती है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, बस प्यार प्यार बनके। कोयल का बेसुरा गाना सुनकर अनमोल को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। इसे किसी ने बताया नहीं क्या कि ये कितना बेसुरा गाना गाती है? मेरे साथ साजन मेरे साथ यूं ही चलना। अनमोल किसी तरह कोयल को गाने से रोक ही लेता है। बस कोयल, बहुत अच्छा गाया तुमने। अरे अभी तो गाने का फेवरेट पार्ट आने वाला था, सुनो ना। अरे नहीं, कल सुनता हूँ ना कोयल। अभी मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है ना। अच्छा ठीक है, तो कल सुनाती हूँ आपको फिर अपना गाना। क्या कल फिर सुनना पड़ेगा? मर गए। कोयल रसोई में गाना गुनगुना रही होती है। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए। तभी वहाँ उसकी सास
उसका बेसुरा गाना सुन रही होती है। अरे ये इतना बेसुरा गाना कौन गा रहा है? वो रसोई में जाकर देखती है तो कोयल गाना गा रही होती है। अरे बहू, ये गाना तुम गा रही थी? हाँ मम्मी जी, मैं ही गा रही थी। वो क्या है ना, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। इतना बेसुरा गाना गाकर ऐसा शौक रखने की हिम्मत, वाह भाई वाह। मम्मी जी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो मैंने कल ही सुना है। सास घबरा जाती है। नहीं नहीं बहू, अभी ना मुझे जरा बाहर जाना है, मैं आकर सुनती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी। सास रसोई से बाहर आ जाती है। नाम कोयल और गाना इतना बेसुरा, बड़ा ही सोच समझ कर नाम रखा है इसका भी। एक दिन कोयल की सास अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ आ जाओ तुम सब, आज मिलते हैं, कितने दिन हुए मिले नहीं। ठीक है उषा। शाम को कोयल की सास की सहेलियां मिलजुल कर बातें कर रही होती हैं। अरे लता, पुराने गाने चला दो ना, बड़े दिन हुए सुने। हाँ हाँ अभी लो। तभी वहाँ कोयल आ जाती है। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं ही आपको एक गाना सुना दूं? कोयल की सास ये सुनकर घबरा जाती है कि अब सबको कोयल का गाना सुनना पड़ेगा। लो, हो गया कार्यक्रम का सत्यानाश। अरे बहू, तू जरा शरबत बना कर ले आना, गाना मैं बजा देती हूँ और तुम्हारा गाना हम फिर बाद में कभी झेल लेंगे, मतलब सुन लेंगे। और गाने दीजिए ना लता जी अपनी बहू को। कोयल बेटा, तुम सुनाओ कोई अच्छा सा गाना। चलो। कोयल गाना गाना शुरू करती है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में सा डाला, कजरे में ले ली मेरी जान। सभी औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं। ओफो, इतने अच्छे गाने को कितना बेसुरा गा रही है, बीच में रोक भी तो नहीं सकते। कोयल अपना गाना खत्म करती है और लता की सभी सहेलियां हंसते हुए तालियां बजाने लगती है। बहुत अच्छा गाया बहू, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू आंटी जी। इसी बात पर मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ और एक और गाना सुनाऊंगी आकर। हाँ। उषा लता की तरफ देखती है। मैंने कहा था ना कि शरबत बनाने दो उसे, पर तुम्ही ने नहीं सुना। झेलो अब। मुझे क्या पता था कि कोयल नाम के लोग भी इतना बेसुरा गा सकते हैं। अभी तो एक और गाना सुनाएगी आकर। अब शुरू तुम्ही ने किया था तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। रात में अनमोल ऑफिस से घर आता है और कोयल खुश होकर उसे आज की सारी बात बताती है। पता है, आज मैंने मम्मी जी की सहेलियों को इतना अच्छा भजन सुनाया, सब खुश हो गई थी। वो तो मेरे पास घर के काम इतने थे, वरना मैं और भी सुनाती। तभी लता वहाँ आ जाती है। क्या ये सच कह रही है माँ? हाँ बेटा, इतनी तारीफ करी है मेरी सहेलियों ने कि उषा ने तो कहा कि अब भजन कीर्तन उसके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। चलो, इसी खुशी में मैं आप लोगों को एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस से अभी आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अनमोल कमरे में चला जाता है। मम्मी जी, मैं आपको सुनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वो मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आराम ही कर लेती हूँ।